नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 का जो मंडे को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उसका पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट है और यही पेपर आपको 99% जो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो आपके नंबर है वो कम आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो देखो स्टार्ट करते हैं पेपर। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, 13 से 18 वर्ष तक की अवस्था को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? अ के अंदर किशोरावस्था, ब के अंदर बाल्य अवस्था, स के अंदर वृद्धावस्था, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, किशोरावस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, किसने कहा है? तो अ के अंदर अरस्तु, ब के अंदर न्यूटन, स के अंदर आइंस्टीन, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, अरस्तु ने कहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो है शकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो शकरवी जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? अ के अंदर विटामिन ए, ब के अंदर विटामिन बी, स के अंदर विटामिन सी, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा स ऑप्शन हो जाएगा, विटामिन सी के कारण ये होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा है, वो है कृत्रिम श्वास की विधि कौन कौन सी है? तो अ के अंदर शेफर विधि, ब के अंदर मुख से मुख विधि, द के अंदर सिल्वेस्टर विधि, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, शेफर विधि होती है वो कृत्रिम सांस की विधि है। पांचवा क्वेश्चन है अबसद वाला, कबड्डी खेल में एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? अ के अंदर 7, ब के अंदर 5, स के अंदर 12, द के अंदर 10। तो एक समय के अंदर जो कबड्डी के अंदर है वो 7 खिलाड़ी है वो खेल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके भी नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगला क्वेश्चन है छठा, खेलों की जनन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखो खेलों की जननी किसे कहा जाता है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन था। अ के अंदर बास्केटबॉल, ब के अंदर खो खो, स के अंदर कबड्डी, द के अंदर जिम्नास्टिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, जो खेलों की जननी है वो जिम्नास्टिक को कहा जाता है। तो यहाँ पर द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो अ के अंदर O2, ब के अंदर CO2, द के अंदर NO2 और द के अंदर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, O2 है जो ऑक्सीजन है वो श्वास के समय अंदर ली जाती है। अगला आठवां जो लास्ट अबसद वाला क्वेश्चन है, तन मन से रोगी एवं निर्बल मानव को आत्म शांति के दर्शन कभी नहीं हो सकते हैं, ये कथन किसका है? अ के अंदर स्वामी विवेकानंद, ब के अंदर स्वामी रामकृष्ण, द के अंदर अरस्तु, स के अंदर अरस्तु, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको भरना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है जो आपके एक एक अंक के रहने वाले हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, तीव्र विकास एवं वृद्धि की अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पर जो तीव्र विकास और वृद्धि की अवस्था है वो कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था की जो उम्र होती है वो कौन सी होती है? 13 से लगाकर 18 वर्ष की आयु होती है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पर, मुर्गा साल शरीर के किस भाग का व्यायाम है? तो यहाँ पर आपको बताना है जो मुर्गा साल होता है वो किस प्रकार का व्यायाम है। तो आप मुर्गे तो बहुत बार बने होंगे स्कूल के अंदर, ये तो स्वाभाविक है, मैं तो कई बार बना था, ऊपर ईंटें भी रखते थे सर। तो इसका आंसर आप लिखोगे, शरीर के सभी अंगों का व्यायाम होता है जो मुर्गा साल होता है वो। इस व्यायाम में छात्र हाथों को पाँव में से निकाल कर आगे की ओर ले आते हैं
और हाथों से दोनों कानों को पकड़ लेते हैं। इससे छात्रों की स्थिति मुर्गे की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर जो आप जिस प्रकार से मुर्गा बनते हो ना, वो सारा का सारा वर्णन यहाँ पर करना है। 11वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम वो किस प्रकार का व्यायाम है? तो प्राणायाम के अंदर क्या होता है? श्वास पर केंद्रित करने का एक यौगिक अभ्यास है। तो प्राणायाम क्या होता है कि अपनी श्वास है उसके ऊपर केंद्रित करना है, जिस प्रकार से श्वास को खींच लेना है फिर श्वास को रोक देना है। तो आप कितनी देर तक श्वास को रोक सकते हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राणायाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां स्वास्थ्य के संबंध में अरस्तु का कथन बताइए। तो अरस्तु ने क्या कहा था? ऊपरी अपशब्द के अंदर आया था। अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस प्रकार से ये कथन कहा था। अगला क्वेश्चन है 13वां, जीवनदायिनी गैस कौन सी है? तो हमारे जीने के लिए कौन सी गैस है वो इम्पोर्टेंट है, जरूरी है, तो वो क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस है वो है जीवनदायिनी गैस कहलाती है, जिसे O2 भी कहा जाता है। अगला है विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जो विटामिन ए है वो हमें किस किस चीज़ों से मिलता है? तो मांस है, मछली है, अंडे हैं, आम है, शकरकंद है, पपीता है, इन सब से क्या मिलता है? हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। 15वां क्वेश्चन है, नक्सिर किसे कहते हैं? अब नक्सिर तो देखो है ना, कई बार हमारी नाकोली फूट जाती है, सुना होगा, मतलब नाक से खून आना क्या कहलाता है? नक्सिर कहा जाता है, नाक से खून बहना। अगला क्वेश्चन है 16वां, समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? ये भी ऊपर क्वेश्चन आया था। समस्त खेलों की जननी है वो जन्माष्टमी को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिम्नाष्टमी का आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जन्माष्टमी शब्द है वो लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है 17वां है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। अब जो शारीरिक शिक्षा है उसके क्या क्या उद्देश्य है वो आपको बताने हैं। 18वां क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था की विशेषता बताइए। अब किशोरा अवस्था होती है जो 13 से लगाकर 18 साल के बीच होती है, इसकी क्या क्या विशेषता है? जो आप हो अभी, आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए हैं, आपके सोचने की शक्ति के अंदर वृद्धि हुई है, आपका शारीरिक विकास हुआ है, दाढ़ी आई है, मुँह से आई है, जो भी है वो किशोरावस्था के अंदर लिखा जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, योग को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको योग की परिभाषा लिखनी है। योग किसे कहते हैं? तो योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो मन शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। 20वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का मानव जीवन में महत्व बताइए। जो स्वास्थ्य होता है अपना, उसका मानव जीवन के अंदर किस प्रकार से महत्व है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन है जो आपके 2-2 अंक के रहने वाले हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक, तो सबसे पहले जो उपचार किया जाता है उसे बोलते हैं प्राथमिक। मतलब किसी को भी चोट लगती है उसी जगह पर या हॉस्पिटल के अंदर जाकर जो नॉर्मल जो इलाज किया जाता है, पाटापट्टी की जाती है, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। 22वां क्वेश्चन है, सामान्य खेल व साधनों के खेल में अंतर बताइए। तो यहाँ पर आपको सामान्य खेल और साधनों के खेल के अंदर यहाँ पर आपको अंतर बताना है। निबंधात्मक क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 है जो आपके 3-3 अंक के रहने वाले हैं। तार गोला फेंक विधि लिखिए। मतलब तार का जो गोला होता है, जो तार को पकड़कर फेंका जाता है, उसको किस हिसाब से फेंकना है उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर आपको विधि लिखनी है। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो दूसरा है, खो खो खेल का ऐतिहासिक विकास लिखिए। तो खो खो खेल कब से शुरू हुआ है, इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, किस प्रकार का मैदान होता है, लंबाई कितनी होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर लिखनी है जो खो खो के बारे में। लास्ट वाला क्वेश्चन है आज का, कर्तव्य क्या है और इसकी किन्हीं 2 क्रियाओं का वर्णन कीजिए। यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा के अंदर है, शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों ये था आपका पेपर, सबसे इम्पोर्टेंट है। इस पेपर को आप ज़रूर एक बार पढ़ के जाए, क्योंकि इसी पेपर में से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।